बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर असगर शेख। आज यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला को पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 3 टाइप्स हैं, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल। पॉलिनोमियल वो होती हैं जिसमें x का पावर जो हो वो नेगेटिव ना हो। x का पावर नेगेटिव ना हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे 8x - 5, x का यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ यानी 1 है। ये पॉलिनोमियल लिखी हुई है, इसमें x का पावर मैक्सिमम 4 है तो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। ये 31 डिग्री पॉलिनोमियल है क्योंकि x का पावर 31 है। ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है क्योंकि x का पावर मैक्सिमम 4 है। भले 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, लेकिन किसी भी टर्म में, टर्म मतलब टर्म को प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं। ठीक है, टर्म मतलब इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट। ये जो 4 पॉलिनोमियल लिखी हुई है, 4th पॉलिनोमियल, इसमें 5 टर्म्स हैं। 3rd पॉलिनोमियल जो लिखी हुई है इसमें 2 टर्म हैं। 5th जो है इसमें एक ही टर्म है, ये जस्ट 4 लिखा हुआ है। इसमें x का पावर 0 है। सही है, इसमें x का पावर क्या है, 0, इसीलिए ये डिग्री 0 है। रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन वो होती है, रेशनल नंबर क्या होता है, अपान वाला, फॉर्मेट वाला, P/Q वाला। P/Q का मतलब यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, दोनों पॉलिनोमियल हो। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जिसमें x का पावर होल नंबर और होल नंबर हो। x का पावर क्या हो, होल नंबर। होल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन से मेंबर्स आते हैं, 0 से होल नंबर सेट स्टार्ट होता है, 0 से 0 1 2 3। होल नंबर में पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते। होल नंबर में कोई भी अपान वाला जो जिसके अपान के 1 के अलावा कोई नहीं होता। सही है ना। होल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, वो पावर x का होगा तो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल होगी तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल एक्सप्रेशन। इरेशनल एक्सप्रेशन वो होती है जो x का पावर, x का जो पावर है वो होल नंबर ना हो। सही है ना, जैसे ये है x का पावर क्या है, रेडिकल। रेडिकल का पावर क्या होता है, 1/2। So it is clear। कह रहे हैं कि एग्जामिन वेदर दीज आर पॉलिनोमियल और नॉट। सही है, ये देखें, ये एक लिखा हुआ है, इसमें 2 टर्म है, एक ये टर्म है माइनस ये दूसरा टर्म है। सही है, प्लस और माइनस टर्म को सेपरेट करती है। इसमें 2 टर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। x का पावर 1/2 है तो ये क्या कहलाएगी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x का पावर होल नंबर में है। ये 1, ये 2, ये 3 टर्म है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग रेशनल और नॉट। ये रेशनल है या नहीं। रेशनल का मतलब यानी न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, तो ये हो गई रेशनल और ये हो गई इरेशनल। इरेशनल का मतलब जिसमें x का पावर होल नंबर नहीं हो। x का पावर यहाँ पे रेडिकल आ गया, मतलब होल नंबर नहीं होगा। चलते हैं एक्सरसाइज 3.1।
एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल और नॉट। ये पोलिनोमियल है या नहीं है? ये पोलिनोमियल है क्योंकि x का पावर होल नंबर है। ये पोलिनोमियल नहीं है, सही है। 2x और y का जो पावर है ये क्या है? -2 है, इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है। 3 जो है वो पोलिनोमियल है, भले इसमें रेडिकल है लेकिन ये रेडिकल किसी नंबर पे है, x पे नहीं है। 4th वाला पोलिनोमियल नहीं है, x पे रेडिकल का पावर है, मतलब होल नंबर नहीं है x का पावर। पार्ट 6 में अपान में है x, अपान मतलब यानी माइनस में पावर। पार्ट 5 भी अपान में है, मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। इस पार्ट 5 को आप रेशनल कह सकते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन है। पार्ट 6 को आप रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। पार्ट 4 को आप इरेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं और पार्ट 2 को आप रेशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, रेशनल। ठीक है। एग्जामिन वेदर द रेशनल और नॉट, ये रेशनल है या नहीं है? तो ये रेशनल है, ये दोनों होल नंबर पावर है। ये इरेशनल है, इरेशनल मतलब x का पावर 1/2 है, इसलिए ये रेशनल है। ये इरेशनल, ये रेशनल, ये इरेशनल। ठीक है। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर लोएस्ट टर्म। ये कह रहा है कि लोएस्ट टर्म में इसको लिखें। पार्ट 1 अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है। कौन सा? ये देखें, ये स्क्वायर है, ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग रहा है। इसके 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो सिंपल यहाँ पे जो p स्क्वायर है वो a होगा और यहाँ पे 100 जो है उसको हम 10 करके 10 स्क्वायर करके लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 2 ब्रैकेट्स बन गई, p प्लस 10 p माइनस 10 अपान p प्लस 10। ठीक है। अभी यहाँ पे कैंसिलिंग होगी, ब्रैकेट कैंसिल हो रही है। ब्रैकेट को कैंसिल करने के लिए आपने ब्रैकेट को कैंसिल करना है, सही है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये p ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा, ये एज अ ब्रैकेट कैंसिल हो रही है। जो बचा है वो फाइनल आंसर है आपका। पार्ट 2 3a स्क्वायर प्लस 3ab अपान 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लेना है? कॉमन लेना है। यहाँ पे 3a कॉमन है, 3a कॉमन हो गया तो क्या बची? a बची, 2a थी, एक a बची है, प्लस 3a बाहर निकल गई है तो क्या बचा? b अपान 3a तीनों में है 3a कॉमन। यहाँ पे क्या बचा है? a। 3 का टेबल 6 पे कितनी बार लगा था? 2 टाइम। a बाहर निकल गई है तो बाकी क्या बची? b। 3a कॉमन निकल गया है तो बाकी क्या बचा? b स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है। तो क्या क्या बचा है? a प्लस बी अपान a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। ठीक है। आपने ये ज़हन में रखना है, ये a इस तरह a कैंसिल नहीं होगा जब तक कॉमन नहीं निकला हो। कॉमन होगा तो वो एक टर्म होता है, सही है। ये अभी अलग अलग 2 टर्म है।
अच्छा, पीछे शायद जो बुक में लिखा हुआ है आंसर वो सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। पार्ट 3, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स का मतलब मैंने शायद फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जैसे 6 लिखा हुआ है और 6 पे कौन सी टेबल लग रही है वो मुझे नहीं आ रहा सपोज, ठीक है, तो 6 की जगह पे हम 2 into 3 लिखते हैं, तो 6 के ये क्या कहलाएंगे, फैक्टर। वैसे तो 6 का फैक्टर 1 और 6 भी है, लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि 6 को जो है वो तोड़ के लिखेंगे, ताकि जहाँ पे सपोज 6/3 लिखा है क्वेश्चन, इस तरह लिखा हुआ है, तो मुझे 6 पे पता नहीं है कि कौन सी टेबल कितनी बार लगेगी, तो 6 की जगह पे मैंने 2 into 3 लिखा है और डिनोमिनेटर में ये 3 सेम लिखा है। अभी ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो ये 2 बचा जो है वो आपका आंसर हो गया, सही है ना। तो इसी तरह ये जो लिखा हुआ है जैसे 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, सही है, सिंपल। मैंने फैक्टराइज करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की है, मार्कर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन लिखा है, कॉमन निकल रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रिमेनिंग, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है, फार्मूला है, आपको पता है, सही है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे ए कॉमन निकल रही है, बकाया हम मेन क्वेश्चन में लिख रहे हैं क्या क्या है, ए माइनस बी अपान ए प्लस बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे ए कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन हो गई तो क्या बचा, ए बाहर निकल गया, बाकी क्या बचा, बी, और नीचे जो डिनोमिनेटर में ये जो ये है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। अभी कैंसलिंग, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, बकाया कोई कैंसलिंग नहीं हो रहा, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, वो आंसर होगा, ए अपान 2a प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इस तरह लिखा हुआ है, सही है, ऊपर जो है ये ब्रैकेट में स्क्वायर है, माइनस ये भी स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे सिंपल ये फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो x प्लस वाई है ये पूरा a है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट बन गई, ये a प्लस बी जेड है, वरी a माइनस ये b, नीचे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे दोबारा एज अ ब्रैकेट कैंसलिंग हो रही है, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स, इसमें m कॉमन हो रही है, m -6, इसमें 3 कॉमन हो रहा है, m 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम अपान, यहाँ पे 2 कॉमन, m 12 पे 2 का टेबल 6 टाइम। ठीक है, ये हो गई फैक्टर्स, ये हो गई कैंसलिंग, बकाया जो बचा वो आंसर 3m + 5 अपान 2। ठीक है, पार्ट 6। x² - 2x - 3 अपान x² - x - 2। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालने। फैक्टर्स निकालने के लिए क्या क्या देखना होता है कि कोई कॉमन तो नहीं हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, फार्मूला भी नहीं लग रहा, कोई होल स्क्वायर वाला तो नहीं है चक्कर, होल स्क्वायर वाला भी चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करके देखते हैं, x² - 2x - 3, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया -3 और 1 का -3 हो गया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 को 3 - 1x, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और इन दोनों का जो बचेगा 3 - 2 3 - 1 = 2। सो ये हो गया मिडिल टर्म -3x -1x और -3। यहाँ पे x कॉमन, x - 3, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 अंडरस्टूड, 1 कॉमन है, x - 3 एक ब्रैकेट, x + 1 दूसरी ब्रैकेट। ठीक है, और इसी तरह x² - x - 2, इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 2 - 1x, तो x² - 2x + 1x - 2, x - 2 कोई कॉमन नहीं है, 1 x - 2, x - 2 एक ब्रैकेट और x + 1 दूसरी ब्रैकेट। अभी हम क्या करेंगे, ये जो दो फैक्टर्स निकले हुए हैं हमारे, इन दोनों को हमने यहाँ पे पुट करना है। ऊपर वाली ब्रैकेट ये इसके बराबर है x - 3 x + 1 होल अपान, नीचे वाली जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है वो किसके बराबर है, इसके x - 2 x + 1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कैंसिल, और जो बचेगा हमारा वो आंसर x - 3 x - 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी मतलब यही होता है कि रिड्यूस करना या सिंपल करना, मेक इट सिंपल। पार्ट 1, 4x - 1 अपान 2x - 2 प्लस 4x + 1 अपान 2x + 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्लस की साइन है, प्लस की साइन है, ये रेशनल है, ये भी रेशनल, ये भी थोड़ा अलग है, ये भी थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल LCM। LCM सिंपल वैसे क्या होती है, अगर जिसके भी फैक्टर्स डिफरेंट हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं इस तरह के
डी को इसके साथ मल्टीप्लाई, बी को इसके साथ मल्टीप्लाई और ये आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगी बी डी, ये हो जाएगा ए डी और ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको एलसीएम लेंगे कि 2x प्लस 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 4x माइनस 1 और 2x माइनस 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा अपॉन 2x माइनस 2 2x प्लस 2। ठीक है, अभी कोई भी चीज़ कॉमन तो निकल नहीं रही। यहाँ से 2 तो कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है और यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई कि 2 कॉमन निकल रहा है तो कैंसिल करें या सिंपल हम ब्रैकेट को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 2x को 4x के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 8x स्क्वायर, 2x को -1 के साथ माइनस 2x, 2 को 4x के साथ 8x, 2 को -1 के साथ माइनस 2, 2x को 4x के साथ 8x स्क्वायर, 2x को 1 के साथ 2x, माइनस 2 को 4x के साथ 8x, माइनस 2 एंड 1 माइनस 2 अपॉन, फिलहाल इन दोनों का हम मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि ये एक ही टर्म है, फैक्टर्स निकले हुए हैं। 8x स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, सही है, और ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, -2 इट विल बी -4 अपॉन, इन दोनों का 2 कॉमन निकल रहा है, 2 इसका कॉमन x माइनस 1 और 2 इसका कॉमन ये 2। ठीक है, तो 4 यहाँ पे कॉमन हो रहा है ऊपर, 4 का डबल 4x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन 2 2 ज़ा 4 x माइनस 1 एंड x प्लस 1। सही है, तो ये हो गया 4 कैंसिल, जो बचेगा तो ऊपर के फैक्टर्स निकल सकते हैं लेकिन नीचे वाले के साथ कैंसिल नहीं होंगे। सही ना, कैंसिल नहीं होंगे तो हमें फैक्टर्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जी। पार्ट टू भी देखें, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, तो x प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 2 और एलसीएम हो जाएगी x प्लस 2 x प्लस 3। ये हो गया x प्लस 3 और 2 को x के साथ 2x, 2 को 2 के साथ 4, x प्लस 2 x प्लस 3। सही है, तो ये क्या हो गया, x और 2x विल बी 3x, लाइक टर्म होता है ना, लाइक टर्म दोनों आपस में प्लस माइनस करते हैं, 2x x हो गया 3x एंड 3 प्लस 4 7 अपॉन x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा, कोई कॉमन नहीं निकल रहा ऊपर, तो आंसर
पार्ट 3 एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, ये प्लस की ब्रैकेट है, ये माइनस की ब्रैकेट है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है तो मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस 1 ऊपर चला जाएगा इस तरफ और ये चला जाएगा इधर। अच्छा जी, ये हो गए दोनों सेम ब्रैकेट्स, एक्स वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, तो सिंपल हम फार्मूला यूज करेंगे और नीचे ये दोनों सेम ब्रैकेट्स लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई को 1 के साथ माइनस एक्स वाई प्लस, और ये क्या है, ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, सही है ना, सेम है तो एक स्टेप घटाने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट इसी तरह ये हो गया ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ab, 2 फार्मूले की, a क्या है एक्स वाई, b क्या है 1 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन नीचे दोनों सेम ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये हो गए आपके 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x वाई माइनस एक्स वाई, माइनस का एक्स वाई और प्लस 1 सही है, और नीचे जो है वो भी सेम। अगर आप नीचे देखें ना, ये प्लस की है ये माइनस की है, ए सेम है बी सेम है, तो आप फार्मूला यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला तभी यूज़ करें जब किसी काम का भी हो, कोई कैंसिलिंग वगैरह नहीं हो रही, ना फैक्टर्स फर्दर हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, पार्ट 4 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 6, सही है, ये एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 बीच में है माइनस, मतलब हमें क्या करना है, एलसीएम दोनों डिफरेंट है, डिनोमिनेटर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी ये ब्रैकेट एक्स प्लस 3 होल अपॉन ये दो ब्रैकेट्स एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, सिंपल ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर एक्स को 6 के साथ 6x माइनस 2 को x के साथ माइनस 2x माइनस 2 को 6 के साथ माइनस 12 माइनस ये वाली, मतलब ब्रैकेट में हमें रखना है क्योंकि माइनस की वजह से सारे जो टर्म आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे। एक्स स्क्वायर x को 3 के साथ 3x, 1 को x के साथ 1x, 1 को 3 के साथ 1 3 जा 3, सही ना, ये मल्टीप्लाई इस तरह हो रही है कि ये जो x से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये जो 1 है इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसी तरह ये x इसके साथ भी हुआ तो ये इसके साथ भी इसके साथ भी। ठीक है, तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो तो सिंपल है, किसी काम का है नहीं, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं,
और ऊपर एक स्टेप बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसमें माइनस, तो ये दूसरा स्टेप, ठीक है, नीचे आ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, 6x माइनस 2x, ये दोनों लाइक टर्म है, तो क्या बचेगा 4x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1x 4x, और 4x किसका, माइनस का, और माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का, ये नेगेटिव का, ये प्लस का 4x, ये माइनस का 4x, और नीचे डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 6, आंसर। पार्ट 5 हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, ब्रैकेट्स डिफरेंट है, तो सिंपल एलसीएम, ये ब्रैकेट यहाँ पे a माइनस बी और ये ब्रैकेट यहाँ पे माइनस है, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे, सही है ना। और नीचे यही दोनों ब्रैकेट्स a माइनस बी माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस बी अपॉन, ये बी फार्मूले में आ सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर आप लिखना चाहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, माइनस बी इट विल बी माइनस 2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या दोनों ब्रैकेट्स आप सेम रखते हैं। फोर वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो सर्दी शोर बंद करने के लिए सिस्टम को सेट करना पड़ता है, बच्चों को सुलाना पड़ता है, फिर जाके वीडियो बनाते हैं रात के 2 बजे। और रात के 2 बजे ये हालत लगी पड़ी है कि आवाज़ थोड़ा भी होता है तो आवाज़ आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है। वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड वाई माइनस 1, देखें यहाँ पे एक बात ये समझने की है कि 2/3 है, प्लस कर रहा है 7/6 के साथ। देखें यहाँ पे जो इन दोनों का एक फैक्टर है, 6 की जगह पे मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो 3 फैक्टर है ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये इसको हम उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम उधर जाके सिर्फ 2 को इस तरफ मूव करेंगे, सही है ना। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 को अगर इस तरफ हम मूव करेंगे तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। या अगर 2 3 को मैं अगर दोनों को 2 3 को यहाँ पे लिखूँ तो 3 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इन दोनों के फैक्टर्स निकालने होते हैं और फिर जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो एक बार लिखे जाते हैं और अनकॉमन सारे। तो एलसीएम भी तो यही कहती है ना, एलसीएम क्या होती है, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। आपने क्या करना है,
सिंपल 4y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई 1, ये फार्मूला है, सही है ना, ये बात ध्यान में रखें, ये है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर है y और यहाँ पे ये जो 1 है ये भी किसी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स y प्लस 1 एंड y माइनस 1 माइनस ये दो सेम। अभी देखें y माइनस 1 y माइनस 1 ये हम लिखेंगे एक बार, बकाया ये चीज़ लिखेंगे y प्लस 1, तो ये उस तरफ जाएगा तो ये कट जाएगा, सिर्फ यही बचेगा 4y माइनस, अभी ये दोनों ब्रैकेट उधर जाएंगी तो ये इस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस 1 एंड y प्लस 1। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये देखें ये दोनों इसके साथ कट गए, तो क्या बचा सिर्फ यही, ये इसके साथ कट गई तो ये चीज़ बची और ये ऊपर वाली सेम। दोबारा मैं एक समझा देता हूँ कि यही, चलो क्वेश्चन लेते हैं 2/3 प्लस 7/6, इसकी एलसीएम आएगी तो क्या आएगी 6 आएगी, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 6 पे 1 टाइम, तो 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह, तो ये इसी तरह ही लिखा है 4y, दो ब्रैकेट सेम, स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, या आपको अगर करना चाहें ये y के साथ वाई स्क्वायर, y 1 के साथ 1y, 1y के साथ 1y, 1 के साथ 1 स्क्वायर, y क्या हो गई 2y अपान नीचे जो है सेम, ये हो गई 4y माइनस ब्रैकेट ओपन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 अपान सेम वाई स्क्वायर माइनस 1। ये इन दोनों को जहाँ से निकले थे उसमें ही मैंने बंद कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस 1 दो बार लिखना पड़ता है इसलिए एक ही बार लिख दिया। सही है, ये क्या बचा माइनस का वाई स्क्वायर 4y माइनस 2y प्लस का 2y और माइनस का 1। अच्छा, ये तो ब्रैकेट बंद हो रही है, सही है ना, मैं बता रहा हूँ। इन दोनों की जगह पे दोबारा ओपन करें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 अपान y प्लस 1 y माइनस 1। ओह माय गॉड यार, ये तो कुछ दिखाई नहीं। चले मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, यही दो ब्रैकेट्स नीचे लिखी हुई हैं, यही दो ब्रैकेट्स नीचे, यही दो ब्रैकेट्स नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, माइनस को लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 4y को माइनस 2y, ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस का 2y बचा। यहाँ से मैंने ऊपर माइनस कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अभी ये देखें वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये अभी फार्मूले में बंद हो रही है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डेट विल बी ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये जो चीज़ है, ये चीज़ माइनस सेम y माइनस 1 होल स्क्वायर, ये इस तरह हो गया y माइनस 1 होल स्क्वायर। ये फार्मूले में बंद हो गया है, ये इस तरह था, ये इस तरह फार्मूले में बंद हो गया, ये इस तरह फार्मूले में बंद हो गया y माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। अभी मैंने इसको इसमें बंद किया है, या आप कह सकते हैं इसके मैंने फैक्टर्स निकाले तो ये फैक्टर्स निकले।
सही है। सपोज मुझे 4 का टेबल नहीं आ रहा, 4 की जगह पे मैंने 2 इंटू 2 लिखा है, या 4 की जगह पे मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर, तो इसी तरह इसकी जगह पे मैंने ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा है। नीचे जो ब्रैकेट्स हैं दोनों सेम, y प्लस 1 y माइनस 1, ऊपर y माइनस 1 की 2 ब्रैकेट्स हैं, एक कैंसिल, यहाँ से नीचे एक कैंसिल, माइनस का y माइनस 1 ब्रैकेट में, ठीक है ना, नीचे आंसर। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। इंडिकेटेड ऑपरेशन मतलब यानी जैसा है वैसा करो या जस्ट सिंप्लीफाई करो। एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 2y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो आपको पता है कि पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स में अंदर क्या है, एक तो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो इसके नीचे भी है 1, इसके नीचे भी है 1, तो ये एलसीएम होगी। एलसीएम ये इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया सेम 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड ये सेम। अभी 2y को 1 के साथ मल्टीप्लाई 2y माइनस 1 को x के साथ x अपॉन 2y, सही है। तो देखें कितना क्या सॉल्व हो रहा है। तो ये तो हो गया ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ठीक है। तो बाकी बचा है 4y स्क्वायर। देखें ये 4y स्क्वायर इसके साथ कट नहीं सकता, यहाँ पे 2 टर्म है, तो एज अ ब्रैकेट कर सकते हैं, या तो हम इसका कोई कॉमन हो वो इसके साथ कट हो, सही है। तो ये इसके साथ कट नहीं होगा। क्या क्या बचा, 4y स्क्वायर अपॉन ये देखें ये फार्मूला है, किस तरह का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये हो गया 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया 2y प्लस एक्स 2y माइनस एक्स, ये इसमें टूट गया, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2y प्लस एक्स 2y माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे। अच्छा हो सकता है को कोई प्रॉब्लम में मिस्टेक हो, क्योंकि इसको वैसे ऊपर होना चाहिए था ताकि कटिंग हो, और इसको नीचे होना चाहिए था ताकि कटिंग हो। पहले मैं थोड़ा आंसर से वेरीफाई कर देता हूँ कि आंसर क्या है। आंसर बिल्कुल हमारा जवाब जो सही है 2 4 8 y2 और y1 हो गई 3y अपान ये 2 ब्रैकेट सेम है, ये हो गई स्क्वायर और ये सिंगल, या ये दोनों की जगह पे आप ये लिखें और ये लिखें तो भी सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, x प्लस 3 3y माइनस 2x
डॉट मतलब मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर वाला फार्मूला, दो ब्रैकेट्स बनेंगी प्लस 3y। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हमें क्या करना है कि फैक्टर्स दोबारा मैं यहाँ पे ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, दो ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर, तो ये करते हैं हम 2x का होल स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। इसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, ये बिल्कुल सीधा साधा मेरी तरह है, इसका भी फैक्टर्स नहीं निकलेगा। यहाँ पे y कॉमन है, नीचे डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, y कॉमन है, y कॉमन x प्लस 3 बचा, और ऊपर की जगह पे हम ये दो ब्रैकेट्स लिखेंगे 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये जो चीज़ है और माइनस है ना, तो ये माइनस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे। ठीक है ना, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो कैंसिल होगा। वैसे पहले ये ब्रैकेट और एज अ ब्रैकेट, सही है ना, एज अ ब्रैकेट ये ब्रैकेट कैंसिल कर रहे हैं हम, बकाया हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे यही लिखेंगे अपान, इसमें से माइनस कॉमन होगी तो ये हो गया 2x पॉजिटिव का, और ये जो प्लस का था 3y ये हो गया माइनस का, और बकाया ये y। ठीक है, तो अभी ये ब्रैकेट सेम हो गई, बकाया जो बचा है वो आंसर, ये माइनस जो है वो बीच में या ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा एक ही टर्म है, डिवाइड में एक ही टर्म होता है। 2x प्लस 3y अपान y। ठीक है, ये भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 3, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मतलब फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस 1, दो ब्रैकेट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी फार्मूला है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सिंपल हम पहले क्या लिखेंगे, हमें ये बताना होता है एग्जामिनर को कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसकी दो ब्रैकेट बन गई एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, और नीचे जो है ये इस तरह लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 डेट इज एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई ना, तो ये सारा एक ही टर्म है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये वाली ब्रैकेट x प्लस 1 होल अपॉन, इसकी जगह पे हम लिखेंगे x प्लस 1 की दो ब्रैकेट्स और x माइनस 1। ठीक है, तो ये है एक ब्रैकेट, ये दूसरे ब्रैकेट प्लस की, ये दूसरे ब्रैकेट प्लस की, ये माइनस की, ये माइनस की, तो सिंपल आंसर इज 1।
पार्ट 4 ये लिखा हुआ है पार्ट 4। देखें ये है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये ब्रैकेट कैंसिल, 4 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम। ये मैं इसके साथ नहीं कैंसिल कर सकता क्योंकि ये पहले रेसिप्रोकल हो गई। ये ऊपर क्या कहते हैं इसको, रेसिप्रोकल करेंगे इसको 5 ऊपर और ये वाला नीचे। बकाया हमारा क्या क्या बचा है, यहाँ पे बचा 3 का टेबल भी तो लग रहा है। 3 का टेबल यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम। सो क्या क्या बचा, क्या क्या है, 2, 8 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, 4 और ये ब्रैकेट अपॉन नीचे क्या है 3 बचा है नीचे, मल्टीप्लाई 5 ऊपर और ये ब्रैकेट नीचे, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, ये ब्रैकेट कैंसिल। जो बचा है वो आंसर 5 ऊपर बचा है और नीचे 3। वाई स्क्वायर माइनस 25 मतलब ये हो गया फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 25 जो है 5 का स्क्वायर है और अपान है क्यूब जो है कॉमन हो रहा है, क्यूब कॉमन हो रहा है, डिवाइड ऊपर भी क्यूब कॉमन हो रहा है, नीचे अगेन फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके देखें ये हो गया क्यू स्क्वायर और 25 हो गया 5 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, क्यू प्लस 5 एंड क्यू माइनस 5। इसी तरह ये है क्यू स्क्वायर माइनस 9 मतलब यानी क्यू स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये किस में हो गया, क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 3, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे क्यू प्लस 5 क्यू माइनस 5 अपॉन क्यू कॉमन क्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही जब तक हम इसके फैक्टर्स लें। इसकी जगह पे लिखेंगे क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 3 और नीचे क्यू कॉमन हो रहा है क्यू प्लस 5, ठीक है। तो क्यू प्लस 5 क्यू माइनस 3 बाकी क्या क्या बचा है ऊपर, क्यू माइनस 5 क्यू प्लस 3 और नीचे बचा है क्यू विल बी क्यू स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट 6।
5 डिवाइड 2 4 z स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनके फैक्टर्स लिख देते हैं। मैं क्या करूँगा, 4 z स्क्वायर माइनस 4, इसमें से 4 कॉमन हो रहा है, ये हो गया z स्क्वायर माइनस 1, और z स्क्वायर माइनस 1 विल बी z प्लस 1 और z माइनस 1। ठीक है, और हो गया x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 5, ये मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, तो 5 माइनस 1 x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, x माइनस 5 एंड कोई कॉमन नहीं है तो 1 x माइनस 5, x माइनस 5 एक ब्रैकेट, x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट। ये चीज़ हम जो है पुट करेंगे 4, इसकी जगह पे लिखेंगे x माइनस 5 एंड x प्लस 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 4 टेबल लग रही है 2 की लगा दें, 2 की यहाँ पे 2 टाइम, सही है। तो यहाँ पे क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, 4 कॉमन है एक, और ये 2 ब्रैकेट्स z प्लस 1 z माइनस 1। अच्छा, इसमें तो है सिर्फ z, x तो है ही नहीं, सही है ना, तो मुझे यहाँ पे x जो है नहीं है, ये z है। ठीक है ना, तो z माइनस 5 z प्लस 1, तो ये प्लस 1 वाली ब्रैकेट कैंसिल हो गई, 2 4 8 z माइनस 1 एंड z माइनस 5। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t की वैल्यू हमें जो है फाइंड करनी है, एंड t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो t इसके बराबर है, सो 1/t, 1/t, t ऊपर है ना, इसके नीचे 1 है, तो हम t का रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया 1/t, तो इसके आंसर का भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये जो नीचे चीज़ है y प्लस वाली ब्रैकेट ऊपर और माइनस वाली नीचे। अभी इन दोनों का आपस में क्या करना है, प्लस, यानी क्या किस तरह करके लिखें कि t प्लस 1/t डेट इज इक्वल टू t की जगह पे लिखेंगे ये प्लस, और 1/t की जगह पे ये वाला रेसिप्रोकल। अगेन मिस कर गए हम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि t की वैल्यू हमें गिवन है, 1/t की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। सिंपल इन दोनों का सम जो है प्लस जो है सम फाइंड करें। तो 1/t की फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, t की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया। अभी क्या करेंगे, t और 1/t को प्लस, ये t की वैल्यू जो गिवन है ये इसका रेसिप्रोकल, इसके साथ हम क्या करेंगे प्लस, प्लस करेंगे तो नीचे देखें दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, x माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया, दो ब्रैकेट सेम हो गई ना, और ये भी दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, और नीचे ये प्लस की एक माइनस की। ठीक है, ऊपर फार्मूला लगा
क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल अपान ये दो ब्रैकेट्स, एक प्लस की एक माइनस की, x माइनस वाई, ठीक है, ये कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर, और ये टर्म एक माइनस का एक प्लस का हो गया कैंसिल अपान ये दो ब्रैकेट हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों कटेंगी नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ उसमें जो है x और y की वैल्यूज गिवन है, जस्ट यू हैव टू पुट 3x स्क्वायर रेडिकल y प्लस 6, ठीक है, और x की जो वैल्यू है -4 एंड y की वैल्यू है 9। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे -4, जहाँ पे y है वहाँ पे 9, 5 x की जगह पे -4 प्लस 9 अपान 3x स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर रेडिकल y मतलब 9 प्लस 6, 5 9 minus 4 will be also 5 अपान 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16, रेडिकल 9 का आंसर हो गया 3 प्लस ये 6। कोई भी टेबल यहाँ पे 5 में नहीं है, सही है ना, तो 5 का टेबल नहीं लगेगा। 5 5 हो गया 25 और ये हो गया 9 9 16 हो गया 144 प्लस 6, ये तो हो गया, ये हो गया 150। 150 पे 25 का टेबल 6 टाइम लग रहा है, 1 टाइम 6 टाइम, 1/6 आंसर। पार्ट 2 42 AB स्क्वायर C क्यूब अपान 3A स्क्वायर B प्लस 1 if A equal 3, if B equal 2 and C equal 1. So you have to put where there is A is 3, where there is B you have to put 2 and C that will be 1. So these are 42. A is 3, B square means 2 square, C cube means 1 cube upon 3, A square means 3 square, B means 2 plus 1. Okay, so यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। 3 को
42 के साथ मल्टीप्लाई करना है। वैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 2 जा हो गया 6, 3 4 जा हो गया 12, ठीक है। और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। ये हो गया ऊपर का, और नीचे हो गया ये 3 स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया 3 2 जा 6। ये मैंने किया है, ये वाला 3 और ये वाला 2, 3 2 जा 6, और 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1। अभी 4 को मल्टीप्लाई करें 126 से, 126 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 500। 4 upon 9 6 जा हो गया 54 प्लस 1, ठीक है। तो आई थिंक कोई भी टेबल नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया 55। सो ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा, आंसर जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 9 होल 9 upon 55। तो आप इसको अगर मिक्स नंबर में लिखना चाहें, 55 का टेबल 504 पे 9 टाइम लग रहा है और 9 रिमाइंडर हो रहा है, और टेबल 55 की लग रही है। पार्ट 3 की तरफ Part 3 is x plus y whole cube minus z square upon x square y square plus z square if x is 2, y is minus 4 and z is 3. Okay, so you have to just put this value where there is x, 2 where there is y, that will be minus 4, and z is 3. x plus y, 2 plus and minus y 4 whole cube minus z square means 3 square upon x square, 2 square y square minus 4 square plus z square 3 square। ये हो गया -2 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस और 3 का स्क्वायर 9। ये ज़हन में रखें, ये ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता। 2 का क्यूब हो गया -8 -9 अपॉन ये हो गया 4 16 32 एंड 32 हो गया 64 प्लस 9, तो ये हो गया -17 अपॉन 73, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड का पार्ट 4। 3x square y upon z minus bc x plus 1, x is 2, y is -1, z is 3, b is 4 and c is 1/3, ठीक है। 3x square means 2 square
y मीन्स -1 अपॉन z मीन्स 3। अभी ये देखें, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा क्योंकि ऊपर कोई प्लस या माइनस नहीं है। ये जो है -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अलग टर्म नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ पे मैंने +3 को ब्रैकेट में नहीं लिखा था क्योंकि ये अलग टर्म था, ये अलग टर्म था। माइनस b की जगह पे 4, c की जगह पे 1/3 अपॉन x+1 मीन्स 2+1। ठीक है, तो ये 3 हमारा, ये 3 कैंसिल हो गया। 2 स्क्वायर 4 -1 4 माइनस का 4, सही है ना। -1 ये मल्टीप्लाई कर रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई। ये x और y मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -4/3, 4 1 4/3 है और ये होल अपॉन 3 है, तो ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल नहीं होगा, है ना। ये बात ध्यान में रखें। ये मैंने लिखा है 4 1 4/3, ये वाला 3 और ये वाला जो 3 है, ये वाली जो साइन है, ये देखें, ये इसको हमने कर दिया सपोज डिवाइड, सही है ना। ये अपान जो है डिवाइड होता है, और ये 2 + 3 2 + 1 3 इस तरह। -4/3 और ये मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/3 इस तरह, सही है। तभी मैंने कहा ये 3 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस तरह हो गया कि ये जो +2 + 1 है, ये डिवाइड 3 मैंने लिखा है, ये डिवाइड 3 रेसिप्रोकल में हो गया 1/3। अभी हम क्या करेंगे, -4 और ये 3 3 सा 9। अभी इसके नीचे 1 है, एलसीएम करेंगे, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -36, 4 को 1 के साथ 4/9 1 सा 9, ये हो गया -40/9। अगर मिक्स नंबर में लिखना चाहे 4 का टेबल 40 पे 4 टाइम 4 रिमाइंडर 9, ये हो गया आंसर। Last part of this exercise, b² - c upon a + cd² multiply c + d upon a² b - d। ठीक है, c is -3 and d is 2. Just you have to put this value. A is 1, b² means 3² minus c is -3 upon a is 1 plus c is -3, d² d means 2 square multiply c plus d, c is -3 plus d is 2 upon a² means 1 square, b 3 minus d 2. Just we are putting the values of given, हमें जो गिवन है ए बी सी और उसकी वैल्यूज़ हमने पुट की है। ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ सेम ही होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1, ये हो गया, पहले हम लिखते हैं प्लस माइनस 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1 अपॉन
3 माइनस 2, ये हो जाएगा 12, 1 माइनस 12 मल्टीप्लाई माइनस अपॉन 1, 12 अपॉन माइनस 11 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 अपॉन 11 आंसर।